इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। हम सभी के ऊपर उन पूर्वाचार्यों का अनन्य उपकार है जिन्होंने अपने अनमोल समय में से समय निकाल करके और हमें यह श्रुत रूपी अमृत प्रदान किया और उस श्रुत के माध्यम से हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वह भी एक अद्भुत दृश्य रहा होगा कि साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से जब श्रोता अपने उन विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। आज हमारे पास साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि निर्ग्रंथों के माध्यम से, चाहे पूर्वाचार हों या वर्तमान के निर्ग्रंथ हों, उन निर्ग्रंथों के माध्यम से हम अपने कल्याण के लिए उनके द्वारा मुखरित उस वाणी का रसपान करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और श्रुत पंचमी का वह पर्व, वह आचार्य भगवंत पुष्पदंत और भूतबली स्वामी जिन्होंने षटखंड आगम रूपी महान ग्रंथ का सृजन करके और उस श्रुत परंपरा को जीवंत जयवंत किया, वे आचार्य भगवंत जयवंत हैं और अनंत काल तक जयवंत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे जो श्रुत के माध्यम से श्रुत रूपी जो अमृत प्रदान किया है, वह हमारे मन में उठने वाले उन विकल्पों को निश्चित ही शांत करने के लिए परम कार्यकारी उपाय है। वर्तमान में भी हमारा अहोभाग्य है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सीहोर अमलाहा, सीहोर मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, व्यक्ति सारी जिंदगी मकान बनाता है और यदि पड़ोसी उससे ऊंचा मकान बना लेता है तो फिर वह अपने मकान को ऊंचा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है। परंतु आज कोरोना काल में, लॉकडाउन में उसी मकान में रहने से वह व्यक्ति उब रहा है। तो गुरुदेव, क्या यही जिंदगी है कि कमा कमा कर अंत में घाटा ही प्राप्त होना है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शायद भैया जी उन श्रावकों की जिंदगी का यही पहलू है, या जीवन जीने के जो तरीके उन्होंने आजमा के रखे हैं, वह वास्तव में उनको इसी अंत तक ले जाने वाले हैं। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति मात्र धन, पैसा, बिल्डिंग, शोहरत इतना ही कमाने में अपने ज़िंदगी को या ज़िंदगी के इस विकास को प्राप्त करना जानता है या मानता है, वह परिपूर्ण रूप से जीवन के अंत में, ज़िंदगी के अंत में उदास होकर ही और घाटा लेकर ही जाता है। क्योंकि जिस पैसे की पूंजी को, मकान की मंजिल को उसने सब कुछ मान के रखा था, जीवन की साधना, जीवन के साधन या जीवन में समृद्धि के साधन मान के रखा था, सुख के साधन मान के रखा था, वास्तव में उसके लिए वह सुख के साधन नहीं थे, अपितु जिसका अंत समय में उसको बोध होने वाला है, ऐसा वह दुख का ही साधन है। क्योंकि जैसे पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ये जितने भी भोग है मात्र एक इंद्रिय का नहीं, अपितु जो पांचों इंद्रियों के भोग है वह प्राप्त करते समय भी दुख है, वो जब प्राप्त होते हैं तब भी दुख है, और जब वह छूटते हैं
तब भी वह दुख और दुख के ही कारण होते। और इसी कारण से जो सामान्य श्रावकों ने, सामान्य व्यक्तियों ने अपने जिंदगी को मात्र बिल्डिंग, मकान, धन, संपत्ति इनके ही संबंध से जोड़ के रखा है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र अंत के समय में उस धन संपत्ति के नाम से मात्र घाटे को ही प्राप्त करते, क्योंकि वास्तव में उन्होंने जीवन का फायदा धन संपत्ति में ही समझ के रखा था। पर जीवन के फायदा धन संपत्ति में नहीं है, अपितु जीवन का फायदा परिपूर्ण रूप से उस सुख शांति को प्राप्त करना है। क्योंकि ये महान दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, ये इन साधनों से समृद्ध होने वाली नहीं है, अपितु मनुष्य पर्याय का जो साधना में लगाता है, वास्तव में उसकी साधना मोक्ष मार्ग में जो बढ़ाने वाली है, वही उसके लिए कार्यकारी या सुख या अंत समय में भी फायदा देने वाली है। अन्यथा अन्य किसी भी प्रकार से वह जीवन यापन करेगा तो नियम से उसे जीवन में अंत में घाटा ही घाटा लगेगा। जब तक व्यापार करने की कला व्यक्ति को नहीं आती, तब तक कितना भी बड़ा व्यापार कर ले, कितनी बड़ी से बड़ी पूंजी भी क्यों ना उस व्यापार में लगा ले, पर ग्राहकों से किस तरह से बात करना, किस समय पर कौन से ग्राहक को कैसे टैकल करना, यह अगर ज्ञान उसके पास नहीं है तो वह किंचित भी जीवन में और व्यापार में भी सफल नहीं हो सकता। वो ऐसे करने वाला व्यक्ति हमेशा ही व्यापार में घाटे को प्राप्त। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने जीवन की वास्तविकता, मनुष्य पर्याय की वास्तविकता नहीं समझी है, मात्र ईंट चूना, बिल्डिंग, घर, मकान, पैसा, रिश्ते नाते आदि में ही उन्होंने मनुष्य पर्याय की धन्यता, अहोभाग्यता मानी है, उसको अंत समय में वह जीवन जीने की कला का ज्ञान नहीं होने के कारण जैसे व्यापार में व्यक्ति को घाटा लगता है, ऐसे ही जीवन में घाटा लगता है। क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना और लॉकडाउन था, वह वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को, भले ही कठोर शब्द आपको जरूर लगे, पर भैया जी ये परम सत्य बात है, वर्तमान के कोरोना लॉकडाउन ने बहुत सारे जीवों को अपनी अपनी औकात दिखा के रख दी है। बिल्कुल हम कितने पानी में हैं, हम क्या है, कैसे जीवन यापन कर रहे थे आदि बहुत सारी बातें वर्तमान में उस लॉकडाउन ने, कोरोना महामारी ने सबको बता दी है। इसलिए ऐसी कोई विकट समस्या पुनः ना आ जाए, इसलिए व्यक्ति अगर समय पर ही समय को संभाल कर जीने की कला सीख लेगा तो नियम से वह कभी भी अपने अंत समय में पछताएगा नहीं। क्योंकि व्यक्ति मात्र पूरे जिंदगी के जीवन के निषेक धन पैसा कमाने के पीछे, मकान की मंजिल बढ़ाने के पीछे गमाता है, और जब अंत समय आता है तब उस एक एक सांस बचाने के लिए, जैसे आज भी कोरोना के इसमें आपने देखा होगा कि एक एक सांस देने के लिए, लेने के लिए वह कितने लाखों करोड़ों खर्च करके भी वह व्यक्ति को नहीं बचा पाया। अगर समय पर ही समय को समझ लेता, उन धन पैसों और मकान की मंजिलों की जगह अपने गुणस्थान को बढ़ाने का प्रयास करता, तो नियम से उसे अंत में पछताना नहीं पड़ता, घाटा नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब फूल और नारियल आदि फल दोनों ही एक इंद्रिय जीव हैं, तो भगवान को चढ़ाते समय फर्क क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक वस्तु की कह दो या प्रत्येक द्रव्य की अपने अपने पर्यायजन्य रूप, उसकी कुछ व्यवस्था या उस पर्याय के निमित्त से जो प्रकट रूप से दिख रही है, उस पर्याय के निमित्त से उस द्रव्य में विशेषता कह दो या उस द्रव्य में बहुत सारे अंतर को भी हमें समझना होगा। कहने के लिए दूध एक सा होने पर भी दूध में अंतर होता है। अगर गाय का दूध आँखों पे रखा जाए तो आँखों की रोशनी बढ़ती है, अगर अकव्य का दूध आँखों पे लग जाए तो आँखों की रोशनी चली जाती है। ऐसे ही हमें समझना होगा कि भले ही एक ही स्थान से प्राप्त होने वाले वस्तु क्यों ना हो, भले ही
फल, श्रीफल या फूल आदि दोनों भी परिपूर्ण रूप से वनस्पति से ही प्राप्त क्यों ना हो रहे हो, पर उनके प्राप्त होने के पहले और बाद की उनकी उस पर्याय की अवस्था को या पर्याय की व्यवस्था को और प्रत्याशक्ति नज़दीकता को भी हमें बहुत बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक वह फूल और फल दोनों भी पेड़ पर लगे हैं तब तक वे परिपूर्ण रूप से सचित है ही, पर साथ में ये भी हम अवश्य समझे जब उस फूल और फल को निकालने के बाद भगवान को आदि को चढ़ाने का जब संबंध आता है या भगवान को चढ़ाने के लिए जब फल या फूल आदि का चयन किया जाता है, उसमें ये अंतर हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो सामान्य रूप से फल हुआ करता है वह फल में किंचित भी उतने जीव जंतु होने की संभावना नहीं होती जितने जीव जंतु की संभावना उस परिपूर्ण रूप से एक पुष्प में, एक फूल में हुआ करती, क्योंकि लगभग जो सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति फूल के उन परागों में उस स्थानों में हुआ करती है, उतनी उन फूलों में जितनी जीवों की उत्पत्ति होती है उतनी उस फल में जीवों की उत्पत्ति या उसमें वह किंचित भी नहीं हुआ करती है जितनी फूलों में होती। इस कारण से हम बहुत अच्छे से समझे कि दोनों भले ही एक ही स्थान से, एक ही पेड़ से प्राप्त हो रहे हो, पर फिर भी फूल और फल में बहुत अंतर है। उस फूल और फल के निमित्त से जीवों की उत्पत्ति होना, उन जीवों का घात होना, इन सब का हमें बहुत अच्छे से निर्णय करके ही उसमें आचार्य भगवंतों ने अंतर कहा गया। अगर दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न नहीं मानेंगे किसी अपेक्षा से, तो फल और फूल एक ही अगर हो जाएगा तो वह फिर जैसे हम पूजा में भी चढ़ाते हैं, कामबान निवारण के लिए पुष्प चढ़ाते हैं और मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए श्रीफल चढ़ाते, फिर उन दोनों में अंतर ही नहीं बचेगा। इसलिए किसी अपेक्षा से वह अंतर भी समझना होगा, पर वनस्पति से प्राप्त हो रहा है इस अपेक्षा से अगर दोनों को एक भी मान रहे हो तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। ये परम सत्य बात हमें समझनी होगी, क्योंकि फूलों में प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है, फल में उतनी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह फल सूख जाता है, टूटने पर ही अचित हो जाता है। फूल भी भले ही अचित हो, पर वहाँ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति का स्थान होने से उसको चढ़ाते समय अंतर कहा गया है। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत अच्छी बात समझे तो स्पष्ट रूप से आगम में लिखा है, अगर उन फूलों को झड़ाकर या जैसे रात भर उस पेड़ के नीचे स्वच्छ कपड़ा रखने पर जो रात भर फूल गिरते हैं उनको उठाकर उनको साफ कर कर अगर कोई कई स्थान पर चढ़ा रहा है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उसमें भी निषेध हमें नहीं होना चाहिए। पर स्थानीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा, समाज की परंपरा, उसको देखकर ही हमें इसके विषय में निर्णय करना होगा, तो ही हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान की क्षेत्र, स्थान आदि आदि की परंपरा को देखते समय ही पूजा पाठ आदि की व्यवस्था हम बनाएं तो ही हम निर्विकल्प होके पूजा पाठ कर सकते हैं। अन्यथा उन व्यवस्थाओं में, उन पंथों में उलझकर हम अपनी सुख शांति और विशुद्धि से दूर हो जाएंगे। इसलिए उनमें दोनों में भेद भी है। एक ही स्थान से होने पर भी, जैसे एक ही मनुष्य के शरीर से पसीना भी बहता है, उसमें ही शरीर में खून भी होता है, मांस भी होता है, गाय के शरीर से दूध भी निकलता है, खून भी होता है, पर दोनों का स्थान भिन्न होने से दोनों की पर्याय भिन्न कही जाती है। ऐसे ही फूल और फल के विषय में समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से देश के मूर्धन्य विद्वान पंडित डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा का क्या इतिहास है? क्या किसी ग्रंथ में शांति धारा का वर्णन आया है एवं शांति धारा के रचनाकार का कोई उल्लेख मिलता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, आप स्वयं विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं और आपने भी बहुत सारे ग्रंथों का आडोलन विडोलन किया है, बहुत सारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ा है और जैसे कि इस शांति धारा के विषय में ऐसे कोई पूर्वोक्त
आचार्य परंपरा से या पूर्वाचार्यों की परंपरा से कोई ऐसा विशेष ग्रंथ में शांति धारा का कोई विशेष संदर्भ कह दो, इतिहास कह दो, या उनके रचनाकार के विषय में ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि जैसे जो अभिषेक पाठ आदि के निमित्त से मागनंदी आचार्य महाराज का अभिषेक पाठ आदि आदि अभिषेक पाठ के निमित्त से तो बहुत सारे आचार्य भगवंतों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उनके नाम से भी बहुत सारे अभिषेक पाठ थे, है, वर्तमान में भी मौजूद है, और भूत की भी अपेक्षा से बहुत सारे ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने अपनी अपनी अपेक्षा से उन अभिषेक पाठों की रचना की। कहीं जिस प्रकार का जिस क्षेत्र में अभिषेक होता है उन क्षेत्रों से, जैसे जो आर्ष परंपरा के निमित्त से होने वाला जो पंचामृत अभिषेक कहा जाता है, उनमें भी बहुत सारे अभिषेक पाठ प्राप्त होते हैं। वर्तमान में भी लाल जिनवाणी में प्राप्त होने वाले भी अभिषेक पाठों में कुछ वर्ष पर पूर्व में जो अभिषेक पाठ चलता था उसमें कुछ अंतर है, वर्तमान के पाठों में, वर्तमान की क्रियाओं में तो और भी अंतर दिखाई दे रहा है। तो इन परिप्रेक्ष्य में हम समझे कि अभिषेक पाठ के निमित्त से तो फिर भी रचनाकार, उसका इतिहास या उसके विषय में कुछ कहना और संदर्भित ग्रंथ, इसकी सूची तो फिर भी उपलब्ध है, पर शांति धारा के विषय में अभी तक हमारे पढ़ने में तो इसके विषय में ऐसा कोई ग्रंथकार या ग्रंथ रचनाकार ऐसा कोई भी संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई विशेष वर्णन इस शांति धारा के निमित्त से नहीं है। तो ये बात शांति धारा के संदर्भ में हमें और विशेषता से पंडित जी समझनी होगी कि जो शांति धारा का बनाया गया रूप रंग है वह परिपूर्ण रूप से, मात्र परिपूर्ण रूप से जो शांति प्रदान करने के लिए, जो सभी जीवों के प्रति शांति के भाव प्रकट करने के लिए जो भी मंत्र कहे जाएंगे वास्तव में वही शांति मंत्र है। और मूल अगर शांति मंत्र कही है तो आचार्य भगवंत कहते हैं नमोकार मंत्र को जो चत्तारी दंडक के साथ पढ़ा जाता है वास्तव में वही सबसे बड़ा मूल और शांति मंत्र आचार्य भगवंतों ने ग्रहण किया। उसके अलावा भी छोटा शांति मंत्र, लघु शांति मंत्र आदि आदि की अपेक्षा से बहुत सारे मंत्रों की व्यवस्था प्राप्त हुई है। रविंद्र कुमार जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से, रिटायर्ड प्रिंसिपल, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आज टीवी पर सिद्ध क्षेत्र श्री मांगी तुंगी जी के मंदिर में श्री पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक महिला द्वारा दूध से अभिषेक करते हुए देखा, तो क्या यह उचित है? ऐसा करने में पाप का बंध होगा या पुण्य का? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रविंद्र जी, सबसे पहले आप इस बात पर बहुत गौर दे के विचार करें और बहुत अच्छे से सुनने का पहले प्रयास करें। वर्तमान में जितनी भी ये अभिषेक, पूजा पाठ, शांति धारा आदि को लेकर जो जितनी भी व्यवस्थाएं बन चुकी है, परिपूर्ण रूप से इसको लेकर बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे जीवों के भीतर बहुत बड़े बड़े ओहापोह या बहुत बड़ा विकल्प उत्पन्न होता है। क्योंकि वर्तमान में क्षेत्र क्षेत्र के निमित्त से, स्थान के निमित्त से या प्रांत के निमित्त से बहुत सारी अभिषेक, पूजा पाठ आदि की परंपराएं प्रारंभ हो चुकी है। वास्तव में जो आगम ग्रंथों में आर्ष परंपरा थी उस परंपरा का बिल्कुल ही लोप होते हुए ही वर्तमान में कुछ और ही परंपरा दिखाई दे रही है। इसलिए सबसे पहले हम आगम ग्रंथों की अपेक्षा से इस विषय को समझने का प्रयास करें, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, फिर सही गलत का निर्णय व्यक्ति स्वयं के विवेक से करे। क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगा तो जिसमें रुचि है उसको वही बात अच्छी लगेगी। मैं तो मात्र सम्यक समाधान से आपको आगम के प्रमाणों को बताने का प्रयास करूँगा, फिर आपका जैसा निर्णय, स्वयं का विवेक, स्वयं की श्रद्धा होगी वैसा कार्य आप अवश्य ही करें। क्योंकि किसी भी परंपरा को या किसी भी व्यक्ति को उसके मन को ठेस पहुंचाने का मेरा किंचित भी प्रयास नहीं रहेगा, पर आगम में जो प्रमाण आचार्य भगवंतों ने प्रदर्शित किए हैं उसे भी समझना अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे कि पद्म पुराण ग्रंथ में ही आचार्य भगवंत रविसेन महाराज इस दूध, दही, घी आदि आदि के निमित्त से जो अभिषेक आदि की परंपरा के विषय में कह रहे हैं, उस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। आपने अगर उस पद्म पुराण ग्रंथ को नहीं पढ़ा होगा तो अवश्य रूप से पद्म पुराण जो रविसेन महाराज ने 3 भागों में लिखा है उसको
बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर उसके शॉर्टकट को या संक्षेपीकरण को पढ़ोगे तो वहाँ ये बहुत सारा विषय कम कर दिया गया है। इसलिए उस मूल ग्रंथों को पढ़े। वहाँ पर दूध के अभिषेक का क्या फल मिलता है, दही के अभिषेक का क्या फल मिलता है, घी के अभिषेक का क्या फल मिलता है, ये परिपूर्ण रूप से वहाँ पर लिखा गया है। मैं किंचित भी किसी भी बात पर किसी भी पंथ की पुष्टि नहीं करना चाहता हूँ, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे समझे मात्र पद्म पुराण ही नहीं अपितु रविंद्र भैया बहुत सारे ग्रंथों में भी इसके विषय में लिखा गया। रही बात महिला अभिषेक की, तो उसके विषय में भी बहुत सारे आचार्य भगवंतों के और वर्तमान में बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने भी उसके विषय में प्रमाण प्रदर्शित किए हैं। तो उन प्रमाणों को समझकर सम्यक निर्णय हम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, मैं किसी भी बात की पुष्टि या बलात् किसी को कुछ करो ये किंचित भी आप पर ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। आपका जैसा विशुद्धि बनने के लिए ये कार्यकारी काम बने वही कार्य आप करें। अगर आपके परंपरा में, आपके क्षेत्र में, आपके स्थान में वह परंपरा नहीं है तो आप किंचित भी ना करें, पर वह जो आगम सम्मत क्रियाएं बताई गई है उस पर सम्यक निर्णय करके कौन क्या कर रहा है उसे देखकर हमें अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना होगा। हम क्या कर रहे हैं और हम किस प्रकार से क्रियाओं को कर रहे हैं, कितने विशुद्धि के साथ, कितने विवेक के साथ, उस विवेक और विशुद्धि के निमित्त से ही हमें पुण्य का आश्रय होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, ऐसा निर्णय करने से हमारे श्रद्धा में, हमारे सम्यक में क्षति हो सकती है या हमें पाप का भी आश्रय हो सकता है। इसलिए सबसे उत्कृष्ट बात तो हम यही समझे, क्योंकि वर्तमान में पूजा पाठ अभिषेक को लेकर बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए उस विकल्पों से दूर होते हुए हम ये सम्यक निर्णय करें। जहाँ की जैसी परंपरा है वो वहाँ पर वैसा करे। श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन, सोनी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्या हम जोड़े से अकेले मंदिर में कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ जोड़ी है तो अकेले कैसे, और अकेले है तो जोड़ी कैसे? क्योंकि आपने जो पूछा है कि जोड़ी से अकेले मंदिर में, तो वहाँ पर ये बात समझे कि जोड़ी से आप है तो अकेले की कोई बात ही नहीं है, और अकेले है तो आप जोड़ी कैसे करें? हाँ, अगर आपका कहने का अभिप्राय ऐसा है कि आप पति पत्नी रूप जोड़े से, बाकी कोई जोड़े वहाँ पर नहीं है, आप मात्र अपने ही जोड़े के साथ वहाँ पर विधान की विषय में पूछ रहे हो, तो उस विषय में यही परम सत्य समझना होगा कि जो विधान की व्याख्या की गई है वहाँ किंचित भी प्रदर्शन को स्थान नहीं है। वो जो कुछ भी किया जाता है या जो वर्तमान में हो रहा है, 108 जोड़े, 1008 जोड़े या 108 मांडना आदि आदि जितना भी वर्तमान में किया जा रहा है, वे परिपूर्ण रूप से मात्र एक प्रभावना का अंग है। उसका ऐसा कोई आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है कि इतने जोड़े होने पर ही सिद्ध चक्र विधान होना चाहिए या इतने लोग खड़े होने पर ही विधान होना चाहिए। ऐसा किंचित भी व्याख्यान नहीं है। ये तो वर्तमान में प्रारंभ हो गई परंपराएं है, पर पहले अगर जब भी आपने अगर कहीं सुना होगा, देखा होगा, तो एक 20-25 साल पहले ये व्यवस्था थी। जब भी कोई विधान होता था तो पर्सनल कोई व्यक्ति ही विधान को करता था। वर्तमान में उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति अकेले परिवार को, अकेले घर वालों को या जोड़े को करने की नहीं होने के कारण उसे बृहद स्तर में प्रभावना के रूप में, सामूहिक रूप में या सामाजिक रूप से किया जाता है, जहां बोली आदि या बहुत सारे पात्रों का चयन या बहुत सारे जोड़ों को बिठालना, ये सब कुछ मात्र और मात्र एक प्रभावना का अंग है, विधान का कोई अनिवार्य अंग नहीं है। और इस अपेक्षा से हम अगर किसी मंदिर में आप पहुंचकर जोड़े से विधान करना चाहते हो और मात्र एक ही जोड़ा वहां पर बैठा है, आप ही सभी सर्वे सर्वा हो, तो आप ही उस विधान के सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक सब कुछ कहलाओगे और इसमें किंचित भी
बाधा नहीं है, किंचित भी दोष नहीं है। आप परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर आप अपने जोड़े के साथ विधान कर सकते हो। उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी कहीं भी दोष नहीं है। वास्तव में जैसे पूर्व में होता था, अकेले परिवार अकेले जोड़ा ही जैसे विधान करता था, ऐसे ही हम मंदिर में अकेले ही परिवारजनों को लेकर, या परिवारजन भी नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है, आप पति पत्नी मिलकर जोड़े से भी वहाँ पर विधान कर सकते हो। मांडना रचाकर भी कर सकते हो, बिना मांडने की भी करने की अगर आपको आवश्यकता लग रही है, व्यवस्था नहीं बन रही है बृहद स्तर का मांडने बनाने आदि का, तो भी आप कर सकते हो। पर जितना प्रभावना पूर्वक करोगे उतना विशेष फल मिलेगा। आपको पूजा पाठ आदि का भी फल मिलेगा और प्रभावना का भी फल मिलेगा। इसलिए वर्तमान में प्रभावना पूर्वक करने की परंपरा प्रारंभ है, पर आप अकेले में एकांत में या मंदिर में जोड़े के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक जरूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।